हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो हम ये चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं और चौथा अध्याय का नाम है ट्रांसडेंटल नॉलेज, ज्ञान कर्म संन्यास योग। भगवान ने इस चैप्टर में ज्ञान दिया है, राइट। क्यों करना है आपको आपके कर्तव्यों को पूरा, बिना उसके फल को आसक्त हुए कैसे करना है उन कर्म को, ये सारी चीजें भगवान ने बताई है। और ये जो पर्टिकुलर वर्सेस हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें भगवान खुद की महानता बता रहे हैं कि अर्जुन आपको क्यों मेरा सुनना है। जैसे हमने देखा कि भगवान कह रहे थे कि मैंने ये ज्ञान जो है विवस्वान को दिया, ईश्वाक को दिया, मनु को दिया, और बाद में भगवान ने बताया कि किस प्रकार से मैं बार बार जन्म लेता हूँ। और कृष्ण ने कहा कि बहुने में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, मुझे ये सारी चीज याद है क्योंकि मैं इस भौतिक सृष्टि से परा हूँ। ऐसे अनेकविध चीजें भगवान ने बताई। इस पर्टिकुलर वर्ष में भगवान बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे पास जिस भाव से आता है ना, उसी भाव से मैं उसके साथ रेसिप्रोकेशन करता हूँ, आदान प्रदान करता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। As all surrender unto me, I reward them accordingly। जो जिस भाव से मेरे पास आएगा उस भाव से ही मैं उसके साथ आदान प्रदान करूंगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जिस भाव से आप कृष्ण की शरण लेंगे ना, उसी भाव के साथ वो आपके साथ रेसिप्रोकेशन करेंगे। यदि आपको लगता है कि कृष्ण मेरे गुरु होने चाहिए तो कृष्ण आपके गुरु बन जाएंगे। यदि आपको लगता है कि कृष्ण मेरे दोस्त होने चाहिए तो कृष्ण आपके दोस्त बन जाएंगे। यदि आपको लगता है कि कृष्ण मेरे शिष्य होने चाहिए, जैसे विश्वामित्र को लगा कृष्ण मेरे शिष्य होने चाहिए, तो राम जी विश्वामित्र के शिष्य बन गए। दशरथ महाराज की इच्छा थी कि भगवान मेरे पुत्र बन जाए, तो राम उनके पुत्र बन के आ गए। यशोदा मैया को भी सिमिलर इच्छा थी कि भगवान मेरे पुत्र बन जाए, तो कृष्ण पुत्र बन गए यशोदा मैया का। तो जो जो आपकी इच्छाएं है भगवान उसी के अनुसार ही आपके साथ वो उस प्रकार का प्रेम का आदान प्रदान करेंगे। यदि कोई कहता है कि कृष्ण चोर है तो कृष्ण उनके लिए चोर बन जाएंगे, राइट। तो जो जो आपकी इच्छा है, देखिए कृष्ण जो है वो एक परफेक्ट पर्सनालिटी है, राइट, एक परफेक्ट व्यक्तिमत्व है। तो जो जो आपकी इच्छाएं है, जो जो आपको लगता है कि ऐसे ऐसे है कृष्ण, तो कृष्ण वैसे वैसे बनेंगे। यदि एक कहानी हमने पढ़ी थी कहाँ पे, तो कि एक लड़की थी, वो वृंदावन में आई और उन्होंने सोचा कि कृष्ण मेरे ब्रदर इन लॉ है। हाँ, क्योंकि वो उसकी शादी हुई थी वृंदावन में आए थे, तो वो समझते थे कृष्ण मेरे ब्रदर इन लॉ है, राइट। और कृष्ण उसके लिए ब्रदर इन लॉ बने। हाँ, ऐसे उसके साथ लीला की कि उसे भी महसूस हो गया कि हाँ वृंदावन में अभी भी कृष्ण है और अभी भी लीला करते हैं। तो जिस भाव के साथ, जिस श्रद्धा के साथ, तो यहाँ पे श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है, भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम सोचेंगे कि कृष्ण कुछ नहीं है तो कृष्ण कुछ नहीं रहेंगे, राइट। आपके लिए कृष्ण कुछ भी नहीं रहेंगे। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में कृष्ण का रहना कोई मायने नहीं रखता, तो कोई मायने नहीं रखेगा। यदि आपको लगता है कि ये जो मूर्ति है केवल मूर्ति है, भगवान की इसके अंदर प्राण नहीं है, तो वो नहीं काम करेगी, राइट। तो जिस भाव के साथ आप कृष्ण की शरण लेंगे, उसी भाव के साथ कृष्ण आपके साथ आदान प्रदान करेंगे। एक कहानी सुनते हैं कि एक बार की बात है, एक साधु बड़ा प्रवचन कर रहे थे
और प्रवचन का विषय था श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंद। तो इस दशम स्कंद से कृष्ण की लीला ये साधु बता रहे थे, पंडित जी बता रहे थे। उस समय उस घर में एक चोर घुस गया, और ये चोर जब घुस गया तब साधु महाराज जी वर्णन कर रहे थे कि कृष्ण के हाथों में कंगन है, सारे सोने के कंगन है, उसके ऊपर हीरे लगे हैं। साधु जी वर्णन करने लग गए कि कृष्ण के गले में रत्नों की माला है, कृष्ण का मुकुट पूरे रत्नों से भरा है, कृष्ण के पास कौस्तुभ मणि है, और इतनी सारी ज्वेलरी का वर्णन करने लग गए वो। हाँ, तो ये चोर सोचने लग गया, भाई ये बालक है कहाँ पे? इस बालक के के साथ हम एक बार चोरी कर लेंगे ना, तो पूरी जिंदगी चोरी करने की जरूरत नहीं रहेगी, तो आखिरी चोरी हो जाएगी। क्या मैं किस किस प्रकार की चोरी करता हूँ, थोड़ी थोड़ी करता हूँ, कुछ मिलता है, कभी कुछ नहीं मिलता, तो एक बार एक बड़ा हाथ मार देते इस बालक के ऊपर, सब चुरा लेते, उसका जिंदगी भर कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 7 पीढ़ियां मेरी बैठ कर खाएगी। तो चोर ने मन में ठान ली, वहां पे बैठे रहा, प्रसाद खा के ही निकला वो। रास्ते में देखा उसने कि पंडित जी चल रहे, पंडित जी को पूछा, पंडित जी रुकिए। पंडित जी ने कहा कौन है? मैंने कहा मैं चोर हूँ। पंडित जी डरने लग गए, बोले ये पैसे लो, मुझे जाने दो। बोले मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे वो लड़का चाहिए, कहाँ पे रहता है? तो पंडित जी ने कहा देखो भाई, वृंदावन नाम की जगह है, उस वृंदावन में यमुना के तीर पर वो हर रोज गैया चराने आता है। तो उसने कहा ये वृंदावन कहाँ पे? बोले नॉर्थ की साइड, उत्तरी दिशा में चलते जाइए, आपको वृंदावन मिल जाएगा, यमुना के तट पे वृंदावन है। बोले ठीक है। चलने लग गया, चलने लग गया। काफी दिनों के बाद वृंदावन पहुंचा। वृंदावन में पहुंचा तो यमुना किनारे गया, और यमुना किनारे एक झाड़ के ऊपर बैठा रहा, सोचता रहा कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सोचता रहा कृष्ण के बारे में, विचार करता रहा। कृष्ण की मिसाई जो भी गहने हैं वो लूट लूंगा, उनके कंगन है, उनका मुकुट है, और कई सारी चीजें हैं, मैं सारी लूट लूंगा, और पूरी जिंदगी ऐशो आराम से जी लूंगा, मैं लूटूंगा, कृष्ण को लूटूंगा। इस प्रकार से केवल विचार करता रहा। और जैसे ही सुबह हुई तो कृष्ण अपनी गैयाओं को लेके वहां पे आए, अपने भाई बलराम के साथ, बहुत सारे सखा उनके साथ थे। तो चोर को समझ गया कि यही कृष्ण है, क्योंकि वर्णन जो किया था श्रीमद् भागवत से तुमसे, वो सिमिलर था, वही प्रकार के कंगन थे, और वो मुकुट थे, वो गहने थे, सो मेनी थिंग्स वर देयर। तो चोर ने सोचा यही है कृष्ण। वो झाड़ से उतरा और कृष्ण के सामने उसने छलांग लगाई और कहा कि बच्चे, बालक, यहाँ से तू भागेगा नहीं, सब सोना मुझे दे दे। तो जैसे ही कृष्ण का स्पर्श, कृष्ण का दर्शन हुआ, तो उसकी जो बुद्धि थी जागृत हो उठी, और उसने कहा कि मैं क्या कर रहा हूं। तो कृष्ण ने कहा भाई क्यों आए हो तुम? तो अभी वो बोल ही नहीं पाया। तो चोर ने कहा कि हाँ मुझे कुछ चोरी करनी है, पर ठीक है मैं चला जाता हूँ यहाँ से। बोले नहीं नहीं, अभी आप चोरी करने आए ना, आप लेके जाइए सब। चोर ने कहा नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं आपके दर्शन से तृप्त हो गया, मुझे पता नहीं आप कौन है, आप कौन बालक है, पर मैं तृप्त हो गया, मुझे नहीं चाहिए। बोले नहीं, आप चोरी करने आए ना, ये लेके जाइए। देखिए यहाँ पे कृष्ण बता रहे जिस भाव से आओगे ना, मैं उस भाव को पूरा करूंगा। आपको चोरी करनी है ना, कर लो चोरी, मैं चोरी करने दूंगा आपको। ये तमाम प्रपद्यन्ते तामस तथैव भजाम्यहम्, ये आपका भाव है ना चोरी करने का, लेके जाइए। कृष्ण ने दिया, जोर जबरदस्ती से दिया। बोले नहीं नहीं आप मत दीजिए, आपकी माँ डांटेगी आपको। मैंने कहा मेरी माँ नहीं डांटेगी, मेरे पास बहुत सारा सोना है, और दूसरी बात मैं आपसे भी बड़ा चोर हूँ। कृष्ण है चित्त चोर, चित्त को चुरा लेते हैं, राइट। इसलिए रूप गोस्वामी एक सुंदर वर्ष में कहते हैं कि आप कभी भी उस वृंदावन के यमुना के केशी घाट पर कहीं मत जाना। यदि कृष्ण आपको दिख गए तो आपके चित्त को हरण कर देंगे, और आपकी भौतिक जीवन जो है सब पानी में चला जाएगा। तो एक प्रकार से आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप जाइए वहां पे, केशी घाट पे जाइए, कृष्ण का दर्शन लीजिए, भौतिक जीवन को वहां पे समाप्त कीजिए।
तो चोर को बहुत सारा धन मिला और उसे तो धन से अभी कुछ लेना देना ही नहीं था, राइट। और वो लेके आया अपने गांव में, फिर से वहां पे वो पंडित जी दिखे, फिर से कथा करे। तो पंडित जी को बोला, पंडित जी आपने जिस बालक के बारे में कहा था, मैं उस बालक को मिला। पंडित जी हंसने लगे, हाँ हाँ हाँ, अरे वो जो लीला थी द्वापर युग की लीला थी, अभी किधर कृष्ण है वृंदावन में। बोले नहीं, कृष्ण थे वहां पे, मैं उनसे मिला। तो बोले क्या प्रूफ है आपके पास? चोर ने वो पूरी जो पोटली थी गहनों की पंडित जी के सामने रख दी। बोले पंडित जी आप ले लो, मुझे नहीं चाहिए, ये तुम्हें बालक का दर्शन करके ही धन्य हो गया, आप ये पूरे गहने रख लो। जब पंडित जी ने खोल के देखा, जैसे भागवत में वर्णन था गहनों का, वैसी गहने थे, सारे कंगन हार और किरीट मुकुट सब कुछ वैसे के वैसा, बाजू बंद थे वहां पे। पंडित जी आचंबित हो गए, बोले चोर, इस चोर को कृष्ण ने दर्शन कैसे दिए? साला मैं इतने सालों से कथा कर रहा हूँ, प्रवचन कर रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ, अभी तक कुछ फर्क नहीं पड़ा, और इस चोर को दर्शन मिल गए। बोले चलो आप मुझे भी दर्शन कराओ। बोले चलो पंडित जी। फिर से गए वृंदावन की तरफ, और दोनों भी पेड़ के ऊपर बैठे रहे। सुबह होते ही कृष्ण बलराम आए अपनी गायों के साथ, अपने ग्वालों के साथ, और जैसे ही आए चोर ने ऊपर छलांग मारी उस पंडित जी के साथ। बोले कृष्ण, मैं एक पंडित जी को लाया हूँ जिनकी वजह से मैं आपका दर्शन ले पाया। तो बहुत खुश हो गया, वो बोल रहा था चोर कृष्ण के साथ। तो पंडित जी ने कहा, भाई तू किससे बात कर रहा है, मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता। तो चोर ने कहा, पंडित जी देखिए कृष्ण हमारे सामने खड़े हैं, यही वो बालक जिसने मुझे इतने सारे गहने दिए, आप दर्शन दीजिए इनका, आप इनके पैर छूइए। तो पंडित जी कहने लगे, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देता ये बालक। बोले नहीं पंडित जी, ये देखिए ये। तो कृष्ण ने कहा, पंडित जी दर्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि पंडित जी ने केवल पोपट पंछी के ये पोपट की तरह केवल भागवत को रटा है, कभी श्रद्धा से उसके ऊपर विश्वास नहीं किया कि मैं आज भी वृंदावन में हूँ, राइट। किसी घाट किया। तो कहने का तात्पर्य यह है, कृष्ण आपकी श्रद्धा के साथ आदान प्रदान करते। यदि आपकी श्रद्धा है, कृष्ण उस श्रद्धा को फुलफिल करेंगे, श्रद्धा को पूरा करेंगे। परंतु आपकी श्रद्धा नहीं है कि नहीं कृष्ण तो व्यापार युग में हो गए, किसने देखा क्या देखा, तो कृष्ण कभी भी आपके साथ रेसिप्रोकेशन नहीं करेंगे, क्योंकि आपका विश्वास ही नहीं है, क्योंकि आपकी श्रद्धा ही नहीं है, आपका भाव ही नहीं है। तो इस कहानी से हमें पता चलता है कि कृष्णा रेसिप्रोकेट्स विद द इंटेंशन। जो भी हमारा भाव है, जो भी हमारी इच्छा है, उसके साथ भगवान आदान प्रदान करते हैं। तो यदि आपको कृष्ण को हर्ट भी करना है, उनको परेशान भी करना है, तो कृष्ण करने देते हैं। हाँ आपको परेशान करना है ना, करो, आपकी इच्छा पूरी करो। पर कृष्ण उसके साथ साथ उस व्यक्ति का शुद्धिकरण भी करवा देते हैं। जैसे इस चोर को कृष्ण को लूटना था, पर कृष्ण ने उसका शुद्धिकरण करवा दिया। तो ये है इस श्लोक का अर्थ, ये यथा मम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। जो जिस भाव से मेरे पास आता है, उसी भाव से मैं उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।